जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो हम सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में लूका रचित सुसमाचार। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में लूका 12 का 13 से लेकर 21 तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हम मसीही भाई बहनों के लिए इसमें क्या हिदायत है, हम पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार। लूका में कहा गया है, लूका 12 अध्याय में 13 से 21 तक वो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? तो जी हाँ भाई बहनों, जब प्रभु यीशु सुसमाचार दे रहे थे उस समय बहुत भीड़ थी उनके सामने। उसमें एक मनुष्य निकल के आया और प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु, गुरु, जो मेरे पिता की संपत्ति है उसमें से मेरे भाई के साथ जो बंटवारा करना है, मुझे तू उपाय बता। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि ये जो बंटवारे का काम है, ये जो न्याय करने का काम है, ये किसने ठहराया मुझे? तो क्योंकि भाई बहनों, जब संसार में प्रभु यीशु आए तो शारीरिक रूप में आए थे, तो उन्होंने उस इंसान से कहा कि किसने मुझे ये नियुक्त किया, किसने मुझे बंटवारा करने के लिए न्याय ठहराया? तो प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो वो सुसमाचार देने आए थे, चंगा करने आए थे, लोगों को बचाने आए थे। वो किसी की प्रॉपर्टी का न्याय करने नहीं आते, किसी की धन संपत्ति का न्याय करने नहीं आए थे। वो इसके लिए नहीं आए थे, वो तो इंसानों को बचाने के लिए आए थे, शारीरिक रूप में अपने लहू को बहाने के लिए। तो उसने उस समय उस इंसान से कहा कि मैं कौन होता हूं जो तुम्हारे धन संपत्ति का बंटवारा करूं? लेकिन फिर भी उन्होंने, यीशु मसीह ने आगे वचन में कहा, उनसे बातें की और उनको बताया, उनको हिदायत दी कि उन्हें क्या करना है। तो हम आगे पढ़ेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं उनसे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जो उसका जीवन है इंसान का, वो संपत्ति से बढ़कर नहीं होता। तो प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो। तुम जिस धन के पीछे बात कर रहे हो कि बंटवारा कर दो, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे भाई से, मेरे बाप से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वो धन संपत्ति, वो तो संसार की धन संपत्ति है। तो देखिए भाई बहनों, जो हमारा जीवन है भाई बहनों, ये धन संपत्ति पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन, कोई भी धन संपत्ति हमें बचा नहीं सकती। किसी भी तरीके के कोई धन संपत्ति हमारे जीवन को न बचा सकती है, न जिंदा कर सकती है हमें। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे कितना भी धन दे दो, दौलत दे दो, उसे जीवित आप नहीं कर सकते। तो जी हाँ भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें क्या हिदायत दी। उसने उसे एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया उस इंसान को समझाने के लिए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु एक दृष्टांत में कहा कि एक इंसान है, उसने बहुत धन दौलत कमाया, बहुत धन दौलत आ गई, बहुत उपज हुई उसके पास, बहुत पैसा धन दौलत हुआ, उसके पास रखने के लिए भी जगह नहीं था। तो उसने कहा, मैं अपने घर को तोड़कर बड़ा करूंगा ताकि मेरे धन संपत्ति उसमें भर के रख सकूं, और पूरी जिंदगी अपने प्राण से कहा, अपने मन से कहा कि मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठ कर खाऊंगा, पीऊंगा और चैन से सांस लूंगा। उसने ऐसा किया। प्रभु यीशु ने वो दृष्टांत में उसे बताया, उसे समझाया। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु, परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा?
ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर उस मनुष्य को बता रहा, समझा रहा है कि बहुत सारा धन तो तूने इकट्ठा कर लिया, अगर इसी समय इसी पल तेरे जीवन से प्राण निकाल लिया जाए, आत्मा निकल जाए तेरे शरीर से, तो ये धन है वो किस काम का है? क्या कर सकता है वो? अपने आप को बचा सकता है वो धन देके? नहीं बचा सकता। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस इंसान को समझाया कि धन के पीछे मत जाओ, ये तो धन इसी जगह पर धरा धरा रहेगा और तुम्हें तो जाना कहीं और है। उस जगह के लिए कौन सा धन इकट्ठा किया है? इसीलिए परमेश्वर ने यह कहा है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं, वो इंसान धनी नहीं है जो सांसारिक धन दौलत को इकट्ठा करके रखा है और अपने जीवन के सुख विलास के लिए रखा हुआ है। वो इंसान परमेश्वर के नजर में धनी नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा लाचार है। वो जानता ही नहीं कि सच्चा धन कहाँ इकट्ठा करना है, सच्चा धन कहाँ है उसके जीवन में। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ हिदायत दे रहा है, हमें सिखा रहा है। आप देखेंगे लूका 12 का 13 से 21 तक, तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ हिदायत दे रहा है। हमें लालच नहीं करना, हमें लोभ से दूर रहना है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे इस काम के लिए नहीं आया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करूं। परमेश्वर तो यहाँ पे लोगों को सुसमाचार देने के लिए आए थे, लोगों की जिंदगी और उनकी आत्माओं को बचाने के लिए आए थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत दिया। जिस इंसान ने बात पूछी, उस इंसान को ही नहीं, सारे लोग जो वहां पे खड़े हुए सुन रहे थे, सबको प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक वाकया बताया कि किसी इंसान ने एक इतना धन इकट्ठा किया, इतनी दौलत इकट्ठी की कि उसके पास रखने के लिए स्थान नहीं था, और उसने और अपनी अटारियों को तोड़कर और बड़ा किया धन रखने के लिए, और अपने आप से कहता है मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, मैं तो आराम से पूरी जिंदगी खाऊंगा पीऊंगा और मजे से जिंदगी बसर करूंगा। तुरंत एक झटके के अंदर प्राण निकल जाते हैं, तो वो धन किसका होगा? उस धन को फिर वो ही खाएगा जिसको वो देना नहीं चाहता। तो ये हम सब के लिए मैसेज है। यह प्रभु यीशु मसीह ने जो उस वक्त मैसेज दिया, यह आज भी हम सब के लिए मैसेज है और हमेशा रहेगा। इस मैसेज पर अमल करना है, इस वचन पर अमल करना है, लोभ और लालच नहीं करना है। परमेश्वर के नजदीक ऐसा इंसान लाचार है, गरीब है, धनी नहीं है। ऐसा इंसान नरक की आग में डाला जाएगा जिसने सिर्फ धरती के ऊपर अपना धन इकट्ठा किया है। हम मसीही भाई बहनों को अपना धन उस जगह पर स्वर्ग में इकट्ठा करना है जहां पर यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें वहां के लिए तैयारी करनी है। अगर आप दुआ प्रार्थना इबादत में आगे बढ़ते हैं, यकीनन विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, आपको किसी चीज की कोई कमी घटी होगी नहीं। आपको किसी चीज की कमी घटी होगी नहीं। वो आपको इस धरती पर भी आशीष देता है और उस जगह पर भी जहां आप जाने वाले हैं, जहां हर इंसान जाना चाहता है, वो स्वर्ग। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है हमको आत्मिक धन बटोरना। वही हमारे साथ रहेगा और कुछ हमारे साथ नहीं होगा, सब यही छूट जाएगा। सिर्फ वही आत्मिक धन हमारे साथ होगा जिसको इकट्ठा करना है हमने उस आला स्थान पर, स्वर्ग पर। भाई बहनों, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष देते हैं तो आप खैरात कीजिए, दान कीजिए, हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। इसलिए आपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और किसी चीज का लोभ और लालच नहीं करना है, क्योंकि वो आपको दान वरदान से भरने वाला परमेश्वर खुदा है, यीशु मसीह। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर के पाक वचनों को समझे और अपनी जिंदगी में अमल करें और आशीष और ब्लेसिंग्स पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।